इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू और टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि पहला पॉइंट है, मूवमेंट्स आर ब्राउट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को क्या काम है, यानी कि हम लोग का बॉडी में जो भी मूवमेंट हो पा रहा है, ओके, वॉकिंग, रनिंग, व्हाटएवर, चलना, आना जाना, ओके, जंपिंग, whatever, there are many movements. We will not going to discuss about all of them, but okay, you have to understand it that movement are brought about in our body with the help of muscular tissue. हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के मूवमेंट होते हैं, ठीक, वो मस्कुलर टिश्यू के हेल्प से ही होता है। ओके, they are made up of long fibers like cells called muscular fiber. मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये लॉन्ग टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, जिसको कि मसल्स फाइबर भी बोला जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट में यही कह रहा है हमारा कि मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो मस्कुलर फाइबर्स सेल से बने होते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारा, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मसल्स जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है मसल्स में, ओके, जिसको कि हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। इसका काम है, हम लोग का मसल्स में जब मूवमेंट होता है तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग्स या फिर बेंडिंग्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की मदद से ही होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट जो हमारा, ऑफ्टन मसल्स फाइबर्स आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए शीथ कॉल्ड सर्कोलिमा। मसल फाइबर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट में जिसके बारे में बात कर रहे थे कि मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर सेल से बना होता है। ठीक, तो ये जो मसल फाइबर सेल होता है ये बाहर से जो कवर होता है, एक शीट टाइप से कवर होता है, जिसको कि इस सेगर को लीमा कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है हमारा वो है स्केलेटल मसल, दूसरा जो है हमारा वो है कार्डियक मसल्स, एंड तीसरा जो है हमारा वो है स्मूथ मसल्स। ओके, स्केलेटल मसल में क्या है, देज आर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री यानी कि जिस पे हमारा कंट्रोल हो। ओके, सपोज अभी मैं हैंड को ऐसे, फिंगर्स को ऐसे मूव कर पा रहा हूँ तो इस पर मेरा कंट्रोल है। ओके, एंड कार्डियक मसल्स, देज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट में पाया जाता है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। कार्डियक मसल्स क्या है कि ये ऑलवेज बीट करते रहता है, ठीक है, ये ऑलवेज वर्क करते रहता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको हम देज आर इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। एंड थर्ड इज स्मूथ मसल्स, देज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स बिकॉज इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में इरिस ऑफ द आई, ये जो आइस का जो पुतली बोला जाता है, जिसको आँख की जो पुतली होती है, वो क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने नीड से मूवमेंट करती है। ओके, cells are, now we will discuss about second one, that cells are cylindrical, unbranched and multinucleate. स्केलेटल मसल्स में क्या है कि इसका जो सेल्स होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ओके, नीचे जो फिगर है वो आप देख सकते हो कि सिलेंड्रिकल टाइप्स है, शेप इसका जो है सिलेंडर टाइप है, एंड अनब्रांच यानी कि ये ब्रांच टाइप नहीं होता है। ठीक, और मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा एक सेल में। ठीक है, तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे। ओके, एंड दिस मसल शो स्ट्रेशन, स्ट्रेशन यानी कि
जब हम इस मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे तो क्या है कि हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन टाइप्स का, लाइट एंड डार्क बैंड। ओके, लाइट एंड डार्क बैंड टाइप्स का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा छोटा छोटा टाइप्स में से, उसी को स्ट्रिएशंस बोलेंगे। ठीक है, तो देज मसल सो स्ट्रिएशन वो स्केलेटल मसल्स में होता है। कार्डियक मसल्स में क्या है, सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फिगर है वो कार्डियक मसल्स का ये फिगर है। ओके, तो आप इससे समझो, इसमें क्या है, सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। देखो ये सिलेंडर टाइप्स है, शेप्स इसका, शेप जो है आकार इसका सिलेंडर टाइप है, एंड ब्रांचड यानी कि ब्रांच टाइप है। ओके, ट्रीज में जो ब्रांच होता है ना उस टाइप का देखो शेप को बेसिकली बात कर रहे हैं, तो वो सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। ओके, एंड देज मसल सो स्ट्रिएशंस। ये कार्डियक मसल्स क्या है, ये इसमें भी स्ट्रिएशन शो होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से इस सेल को जूम करके देखेंगे, ये कार्डियक मसल्स को जूम करके देखेंगे तो हमें इसमें भी हमको ये स्ट्रिएशन शो होगा, लाइट एंड डार्क बैंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, वेरी स्मॉल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वी विल बी एबल टू शो। ओके, तो उसी को स्ट्रिएशन बोलेंगे। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्मूथ मसल्स। इसमें क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए कि देज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये स्मूथ मसल्स का जो सेल होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप देखो जैसे कि इस तरह का शेप। ओके, स्मूथ मसल्स का ये है डायग्राम, एंड ये कार्डियक मसल्स का डायग्राम है, ये स्मूथ मसल्स का डायग्राम है। ओके, सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये स्पिंडल शेप्ड का होता है और एक मसल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। ओके, तो इसको हम यूनिन्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक, यूनिन्यूक्लिएट। यहाँ पे क्या था, स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएट था, यानी कि एक स्केलेटल मसल्स में सेल में उसमें ज़्यादा, एक से ज़्यादा टिश्यू न्यूक्लियस था, तो उसमें ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। और इसमें क्या है, एक ही टिश्यू है, तो इसको हम यूनिन्यूक्लिएट बोलेंगे। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट देज आर अनस्ट्रेटेड मसल। ये अनस्ट्रेटेड मसल होगा। इस टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का लाइट और डार्क बैंड्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक, ओके, थैंक यू।